तो छुरी का उपनिषद, छुरी मतलब एक जो काट रहा है। अब यहाँ पे कौन किसको काटना है? हम यहाँ पे तो सब्जी काटनी नहीं, फल काटने नहीं। यहाँ पर जो है हम अपने बंधनों को काटना है। कि जो भी हम काम करते हैं हम उस बंधन में फंस जाते हैं। ये मैंने किया, हमें ये बहुत ज्यादा हमारे अंदर रहता है। और जब हमने किया है तो उसका फल भी हमें चाहिए। अकर्ता भाव में आना ये सरल नहीं है। इसके लिए बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा। तो काटना है, अपने कर्म के बंधनों को जलाकर भस्म करना है। तो उसके लिए एक छुरी बताई, एक उपाय बताया, और जिसका नाम है छुरी को उपनिषद। छुरी एक ऐसी। अब इसके अंदर इसका संबंध बताया सबसे पहले। ये जो हर उपनिषद का किसी न किसी उपनिषद से संबंध है, और जिस उपनिषद से संबंध है उसी के अकॉर्डिंग ही उसका शांति पाठ भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। पता है आपको? जैसे अभी ये यजुर्वेद का है, तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। हर हर उसके साथ संबंध भी रहता है इसका। और इसके अंदर सिर्फ 25 मंत्र हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है उसमें। और इसमें जो है तत्व ज्ञान के प्रति जो बंधक है, हमारे घटक है, उनको काटने में जो छुरी का ये जो उपनिषद है, ये चाकू के समान है। बिल्कुल एक छुरी के समान है ये। इसके अंदर ये सामर्थ्य है कि हमारे कर्म के बंधनों को काट सकता है। इस उपनिषद की ये विशेषता हो गई। ठीक है। इसके अंदर योग के 8 नियम बताए। 8 नियम कौन से बताए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें एक एक चीज के लिए बताना पड़ेगा। ये सब आप सब जानते हैं। और उसके बाद जो है योग के 8 अंक। अब यहाँ पे हमें कठिन भी लगेगा, लेकिन अगर हम गुरु सत्ता से जुड़े हैं, आचार्य श्री राम से जुड़े हैं, तो गुरुदेव ने योग के 8 अंग किसको बताया था? आपको मालूम है? बताइए। आपको बोलो कि योग ने, गुरुदेव ने किसी पाठ में बताया हो कि यही योग के 8 अंग हैं, यही 8 हैं। बताइए कौन 8 हैं? ये 10 नियम बताए थे जब उन्होंने गायत्री महा इसमें प्रज्ञा उपनिषद में। तो उन्होंने जो अ, महामानव खंड है उसमें धर्म के जो 10 लक्षण बताए थे उन्हीं को ही बोला था। यही 5 पांडव हैं, यही जो है, यही पंचामृत है, यही जो है पंचगव्य है, और यही ये जो अष्टांग है, यही नियम है। इन्हीं को हमने अपने जीवन में उतारना। वो कौन कौन से थे? वापस वापस एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा था? सत्य और विवेक। सत्य को धारण करें। अब सत्य और जितने भी विवेक। ये हमें नियम आसन बताए गए, इसके अंदर के मूल भाव को हमने देखना है। हमने बहुत सारे नियम कर लिए, हमने आसन भी कर लिया, लेकिन हमने क्या उन लक्षणों को देखा? धर्म के जो 10 लक्षण हमें आचार्य जी ने बताए थे, सत्य और विवेक। उसके बाद दूसरा कौन सा बताया था? संयम और कर्तव्य पालन। तीसरा कौन सा जोड़ा था? अनुशासन और अनुबंध। चौथा कौन सा था? सौजन्य और पराक्रम। और पंचम था सहकार और परमार्थ। ये जो हैं, इन्हीं को हमने, जो गुरुदेव के अनुसार हमने अष्ट अंग, ये जो हैं इनको हमने अपने जीवन में उतारना। जब हम इसको उतारेंगे तो हमें क्या मिलेगी? धारणा की सिद्धि मिलेगी। अभी तक हम धारणाएं जो थी हमारी भटकी हुई, हम कुछ कुछ धारणा, सिंपल शब्दों में धारणा का शब्द देखें तो हम एक धारणा बना लेते हैं। किशोरी दीदी ऐसी हैं, वो किरण दीदी ऐसी हैं, धारणा बना ली ना। मेरे पति देव ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं। धारणाएं बना लेते हैं। उन धारणाओं से भी हमें, इनमें इसमें धारणा जो है ईश्वर के साथ जोड़ने की साथ धारणा है, इसकी सिद्धि और प्रतिफल की यहाँ विशेष रूप से चर्चा है। तो धारणा को और भी समझेंगे, इसको यहाँ पे आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या बताया गया? योग साधना जब हमने करनी है तो एक आसन पे बैठना। अब यहाँ पे दृढ़ आसन पे बैठने की बात की थी। अब दृढ़ आसन, अभी अभी हमने आत्म पूज्य उपनिषद बना, तो उसमें दृढ़ आसन क्या बोला था? अब बताइए, कोई याद है किसी को? चलें पीछे। ये लीजिए, आ गया। ये इसमें ध्यान। आसन क्या बताया था? 1 मिनट में बताइए पहले मुझे, जल्दी तो हमें है नहीं लेसन पढ़ने की। अब हम्म, बताइए ये आसन क्या बताया था? निश्चल ज्ञान। ज्ञानम ज्ञान। आसनम। ज्ञान। ज्ञान। है ना? निश्चल ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञान, अविचल ज्ञान। ऐसा ज्ञान नहीं कि जो रोज भटक रहा है। अब ज्ञान किसको बोला था? उसके लिए भी चल सकते हैं। कहाँ पे चलेंगे? इसमें ज्ञान खंड में आ जाएंगी। उन्होंने स्कंद उपनिषद में क्या बताया था कि आसन, ज्ञान किसको बोला था वहां पर उन्होंने? बताइए। उसमें ज्ञान किसको बोला था? सबने ज्ञान खंड बहुत पूरे से पढ़ा हुआ है। बताइए बताइए जल्दी से। नहीं। अभय दर्शनम ज्ञानम। तो आप अभय दर्शनम सौ ज्ञानम, के एक ज्ञान। ही लाइन।
जितने भी छोटे-छोटे शब्द मिलते हैं ना, उनको तो हमें रट ही लें, ठीक है? तो अभेद दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान था क्या था? अब जो है निश्चल ज्ञान आसनम, उस ज्ञान में निश्चल रहना। अब ये कोई यहाँ पे कोई आसन में अब हम अटक जाते हैं कि हम तो पद्म आसन में बैठ ही नहीं सकते, तो हमारा ध्यान लगेगा क्या? ध्यान की तो वो बात ही नहीं की उसने। उसने तो बोला निश्चल ज्ञान में स्थित रहना ही आसन है। किसी भी पोज़ में बैठ जाइए। 84 लाख योनियाँ बनाई, तो 84 लाख उसने अ, पोज़ भी बना दिए, ठीक है? आकृति मुद्राएँ भी बना दी, ठीक है? तो हमने वहाँ पे भी नहीं अटकना। निश्चल ज्ञान कि हमेशा ही हमारे अंदर अभेद की स्थिति रहे, यही आसन है। अभेद की स्थिति क्या? जो तू है वही तो हूँ मैं। ये हमेशा भूल जाएँगे हम। करने वाला जो कुछ किया सो तूने किया, तू ही करने योग्य, ऐसे हम सामान्य भाषा में हम लोग प्रार्थना में हम बोलते हैं, जो कुछ किया सो तैं किया, प्रभु तू ही करने योग्य। ये भाव से हमें अलग नहीं रहना, तो हम ये इसको आसन पर, दृढ़ आसन पर बैठकर अब प्राणायाम में भी हम बहुत उलझते हैं। दीदी हम कैसे करें? कितनी देर हम साँस रोकें? बाबूजी क्या बोलते हैं कि प्राणायाम में जितनी देर सहज भाव से हम रोक सकें। अभी मैं बोलूँ आपसे दीदी, आपने इतनी देर रोकना है जितनी देर मैं रोकती हूँ। चलिए घड़ी से मिलाइए और रोकिए। रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रखिए, रखिए मेरे साथ, बैठे रहिए आप। लेकिन जो व्यक्ति अभी एक दमा का पेशेंट है, जिसने अभी-अभी प्रारंभ किया है, वो आपके साथ 1 मिनट या 30 सेकंड कैसे रुक सकता है? रुक ही नहीं सकता। तो सहज भाव से जब तक आप इसको रोक सकें, तो रोकिए। इतनी देर रोका, बस बहुत है, इनफ। 1 घंटा रोका, वही आपके ऊपर सामर्थ्य है। ठीक है? जितनी देर रोक सको। जब हम इसका मूल भाव को हम देखेंगे कि इसको रोकने का अर्थ क्या था? अब एक कुत्ता को जानवर को ले लेते हैं। वो कैसे साँस लेता है? कितने साल जिया? मैक्सिमम 12-15 साल जी लेगा, बहुत ज़्यादा जिएगा, 15 साल से ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन कछुए को देखो, कछुओं की तरह उदाहरण कछुए का दिया जाता है, अपने अंगों को सिकोड़ के अपने अंतर्मुखी हो जाए। तो कछुआ कितने साँस हमने देखा है उसको। अगर ऐसे करता, तो उसकी टोपली तो हिलती रहती। उसके ऊपर जो कवच होता है वो तो हिल रहा होता। नहीं, वो हिलता नहीं है। तो वो जो है प्राणायाम जो है सहज भाव करना है, एकदम। और इसको हमने इस पर दीदी हमें बहुत कुछ बताएँगी। एक सहज भाव में उतारने का प्रयास कर लेना। खाना बना रहे हैं, लंबी गहरी साँस ली, जितना रोक सके रोकते रहे साथ-साथ ही और उसको धीरे-धीरे छोड़ते रहें। एक अभ्यास हो जाएगा, फिर अलग से बैठकर प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। सहज भाव में, क्योंकि अगर हम शांत अवस्था में हैं, सहज अवस्था में हैं, तो आप साँस कैसे लेते हैं? सहज लेते हैं। और अगर क्रोध आ जाए, अभी पड़ोसी को पीटने जाना है, तो दौड़े-दौड़े चले जाएँगे और जाकर साँस चढ़ जाएगा। उसको 2 बार मार दीजिए, पिटाई कर दीजिए किसी की और फिर देखिए आपकी साँस की आपकी उसको तो नुकसान हुआ, आपको अपना नुकसान भी हुआ। हुआ या नहीं हुआ? कोई भी ऐसे कह सकता है कि आज तो मैं लड़ाई करके आया और मुझे साँस नहीं चढ़ी, मैं तो सहज भाव से आ गया। ठीक है? वो तो बंदूक और उसकी लड़ाइयों से हो सकता है कि सहज भाव से बटन दबा के वापस आ गया हो, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। तो ये जो है, अब उसमें अब हमने प्राणायाम किया। प्राणायाम में बिल्कुल सरल चलेंगे। विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए जो हमें क्रियाएँ बता दी। शरीर के सभी मर्म स्थानों में प्राण का संचार उसी प्रकार करें। जैसे अब देखो यहाँ उदाहरण दिया, मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है। आपने कभी मकड़ी को देखा है? वो अपने शरीर से ही कुछ बनाती है और एक धागा सा नीचे गिरा देती है। उसी धागे से लटक के नीचे आ जाती है और उसी धागे से वापस चढ़ जाती है ऊपर। तो अपने अंदर सभी मर्म बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। अभी हमें लगता है मान लीजिए कि मेरे घुटने में दर्द आ रहा है, ठीक है? आप सिंपल बिल्कुल सिंपल प्राणायाम को देखेंगे। अब हमने जो साँस लिया, भरिए, भर लिया। अब जो अपने ध्यान को अपनी उसी जगह पे ले जाइए जहाँ पर आपको कष्ट हो रहा है। अब कष्ट का उदाहरण दिया, लेकिन अभी मर्म स्थानों पर उन्होंने बोला सभी पर ध्यान करते हुए, इस तरीके से। और अपनी गति का संचार कैसे करना है? अपने मूलाधार से सहस्रार की ओर, सहस्रार से मूलाधार की ओर। ये गति जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से अपनी गति को रखिए और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होना, बी पॉजिटिव हमेशा ही, ठीक है? अगर इसमें और भी चर्चा करेंगे। हाँ, ऊपर से नीचे की बात को भी देख लेते हैं। ऊपर आए तो बिल्कुल उस रूप में ऊपर आना है। आगे हम पाठ पढ़ लेंगे, इन बातों को समझ लेते हैं
कि हमने कैसे हम ऊपर आए, ऊपर आके हमने कौन सी जैसे हम बोलते हैं किला फतेह कर लिया, कौन सी हमने जीत कर ली ऊपर आने से। नहीं, ऊपर आने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जैसे धरती के ऊपर उत्तरी ध्रुव है, अब सूर्य की जो किरणें हैं, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो सबसे पहले कहाँ गिरी? उत्तरी ध्रुव पे गिरी। ऐसे ही हमारे शरीर में, भाई जैसे पिंड है, ये शरीर भी तो एक पृथ्वी तत्व से बना हुआ एक पिंड है। तो यहाँ पर जो है सारी शक्तियां जो हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है, वो हमारे शहशार पे आके रोज गिरती है, रोज सुबह उठते हैं। ये शिखा वंदन भी हम इसलिए करते हैं शिखा को, कि ये जो है सारी शक्तियों को तुम धारण करो, उसको तेजस्वी बनो, धारण करने की तुम्हारे अंदर शक्ति आए, उसको जागृत करने का, चिद रूपिणी महामाया का जो हम मंत्र पढ़ते हैं, वो इसीलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो है ये पकड़ने लगे। ये अगर सुषुप्ति में चली गई, वहां से गिर रही है और ये पकड़ ही नहीं रही, ज्ञान को धारण ही नहीं कर रही, तो फिर कमजोर हो जाएंगे हम। नहीं, हम हमारे अंदर वो धारण करने की शक्ति बढ़े। तो इसलिए हम अपनी शिखा को जागृत करते हैं जल से, उसको छूकर। ठीक है, ये हमें वो है। तो अपने अपने आप को भर लिया। जब गंगा अवतरित हुई तो भी वो सबसे ऊपर के हिस्से में गिरी। हिमालय ऊपर, ऊपर हिमालय को ऊपर बोला जाता है, ऊपर गिरी, नीचे नहीं गिरी वो। तो ऊपर आई हमारे अंदर, और हमने अब ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं। अब अपने हमने ये क्रिया की तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो चलिए उसको भी ऊपर पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। नीचे से ऊपर गए तो ओम भुआ प्राणायाम का मंत्र मुझे जीवन में मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी पर ही काम किया। ओम भुआ, भुआ तो पृथ्वी तत्व पे ध्यान करना है। तो पृथ्वी तत्व पे जो है बहुत गहन अध्ययन में जाएंगे तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सिंपल में साधारण ज्ञान पे जाते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी के जो गुण हैं, पृथ्वी की जो शक्ति है, पृथ्वी में हवा भी है, पृथ्वी में अग्नि भी है, पृथ्वी में आकाश भी है, पृथ्वी में सब कुछ है, जल भी है, सब कुछ पृथ्वी में है। तो वो सारे सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे अंदर। मुझे जैसे अभी कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, तो एक धन को हाथ में लेकर तो नहीं घूमता, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास रहता है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो वो हमारे अंदर भी वो भाव आए, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पांचों तत्व मेरे पास हैं, और इनके जो गुण हैं वो मेरे अंदर भर गए हैं। अब अपने आप को, मतलब कि जब हम ऊपर उठते हैं, अब जैसे ऊपर, अभी ऊपर जाना है, मान लो एरोप्लेन में जाना है, तो आपको एक पहले से बोल दिया जाता है कि सिर्फ इतना ही वेट लेके चलोगे आप, इससे ज्यादा वजन लेकर अब एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते। ट्रेन में फिर भी बैठ सकते हो, 3 4 सूटकेस उठा लोगे। एरोप्लेन में तो पहले से नोटिस होता है, 5 किलो वजन उठाओगे, 10 किलो उठाओगे, 20 किलो उठाओगे, इससे ज्यादा जितने पैसे की टिकट ली है बस उतना ही उठाओगे तुम, उससे ऊपर तुमको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार शरीर में भी जब हम ऊपर उठेंगे तो कुछ सामान को नीचे छोड़ देंगे, पृथ्वी तत्व को हम नीचे छोड़ देंगे। अब हम सिर्फ ऊपर आ जाएंगे, जल तत्व पर ध्यान करेंगे। जल तत्व पर हम दूसरे उपनिषदों का सहारा लेंगे, तो उसके साथ हमें, अब बाकी चीजें भी हमारे साथ हैं, अग्नि भी हमारे साथ है, आकाश भी हमारे साथ है। ठीक है, लेकिन हमें जल तत्व पे हम आए, जल, जल की तरह हम गतिशील रहे, अपने आप को हमेशा ही जल की तरह कहते हैं, पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। जिसमें मिला दो, तो हम जिसमें मिला दो उसकी तरह बन जाएं, तो ये हमारा जल तत्व बढ़ गया हमारे अंदर, उसकी गुण आ गए। और दूसरा, अपनी बॉडी के अंदर, अब पृथ्वी तत्व पे ध्यान किया, अपने शरीर का अंदर जितना सॉलिड सॉलिड भाग है हमारा, वो स्वस्थ है, या कहीं पर फोड़े फिंसियां हो रहे हैं, कहीं पर हम खुजली कर रहे हैं, कहीं पर हमें चोट लगी हुई है, वो उसको पहले हम चेक कर लें अपने आप को। एक चेकिंग का काम है, सफाई का काम है। अगर कोई घाव हो भी गया, उसको साफ करना, उसको सफाई से रखना, अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करा, सफाई करी, उसको अच्छे से साफ कर दिया। जल तत्व में है तो अपने शरीर का जितना जल है, जल के गुणों को भी धारण किया, और अपने शरीर के अंदर जल को एक चेकिंग भी कर ली। क्या मैं इनफ, एक अच्छी मात्रा में मैंने आज उषापान किया? मैंने 2 3 गिलास, 3 गिलास हम लोग रख लेते हैं, 3 गिलास मैंने पानी पिया या नहीं पिया सुबह उठ के? धीरे धीरे, घूट घूट करके, कड़ करके नहीं। वो मैंने जल तत्व को अपने अंदर बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? हाँ, मैंने बढ़ा लिया। एक चेकिंग भी हम करते चले। तो बार बार करने की बात क्यों बोली जाती है? पहली बार में हम चेकिंग कर लिया, दूसरी बार में और बातों को देख लिया, हाँ मैंने पानी पी लिया, मेरा अंदर ब्लड, मैं एनीमिक तो नहीं हूँ? अगर मैं एनीमिक हूँ, मेरे में हीमोग्लोबिन की मात्रा मेरे बहुत ही कम है, तो भाई जल तत्व तो हमारा कमजोर है।
अपने अंदर नियमित रूप से, जैसे हम खून की जांच कराते हैं, और अभी हमारे अंदर वो जल के अंदर अपने ब्लड को चेक कर लिया, अपनी अनावश्यक हम लार जो है, सलाइवा बहाते तो नहीं रहते, अपने अंदर जितना भी हमारा वीर्य है जल के रूप में, उसको हम बहाते तो नहीं रहते, अपनी जल की हम चेकिंग कर लें। नाक से हर समय पानी तो नहीं बहता रहता, तो अगर बह रहा है, यानी कि अपने आप को रिपेयर करने की जरूरत है, चेक करें अपने आप को, और जल के गुणों को अपने अंदर धारण करें। दोनों चीजों को लेके चलते रहेंगे साथ। चलिए ऊपर आ जाइए, अग्नि तत्व पे आ जाइए। अग्नि किसको बोला गया? अग्नि रूप को बोलते हैं। अब जब एक कहानी याद आती है मुझे, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी देर तक दर्पण में देख रहे, और अपनी दाढ़ी को सहला रहे, बालों को ठीक कर रहे, और वो तो महात्मा गांधी बोलते, चल भाई जल्दी कर, क्यों इतनी देर लगा रहा है, तो इतना सुंदर बनने की जरूरत क्या? बोले सुंदरता जो है उसको, सुंदरता किस लिए है? असुंदर होना, असुंदर या कुरूप दिखना, ये भी एक तरह की हिंसा है। मेरी बात समझ आई? हिंसा है। अगर हम कुरूप दिखते हैं, हमारे अस्त व्यस्त दिखते हैं, इधर मलिनता हमारे चेहरे पर है, चेहरे पर हम कभी स्माइल रखते ही नहीं, मुंह लटका ही पड़ा है, एक ये हिंसा है। अगर हिंसा आप एक सरल उदाहरण में देखें, सुबह सुबह आपके पास आपकी माता जी आ गई, या आपके पास कोई बच्चा आया, और वो कैसा आया? बड़ा ही उतरा हुआ मुंह लेकर, तो आपको प्रसन्नता मिली, या आपका मन भी नीचे आया? आपको भी क्रोध आया, आपको भी दुख हुआ? क्रोध नहीं आया, दुख हुआ, हाय मेरे बच्चे का मुंह कैसे लटका पड़ा है। तो एक हिंसा है। एक स्वरूप को, सुंदर स्वरूप को हम धारण करें, ये अग्नि तत्व को हम देखें। सुबह उठते ही हम जो अपने हाथों को देखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन मेरा जो भाग्यवान है, मैं सुंदर स्वरूप में रहूं। ये अग्नि तत्व। दूसरा अग्नि हमारी वाणी को बोला जाता है। वाणी के माध्यम से मैं अग्नि जो है का प्रहार ना करूं, किसी को कड़वे कड़वे वचन ना बोलूं। ठीक है, ये अग्नि तत्व। और अपने शरीर की अग्नि पर भी ये देख ले कि मुझे भोजन पचता है या नहीं पचता, या कौन सा भोजन मुझे पचता है, कौन सा नहीं पचता, या कितनी मात्रा में पचता है, कितनी मात्रा में नहीं पचता। और अग्नि को अतिथि, वो भी अग्नि होती है। अतिथि हमारे घर किस रूप में आता है? अग्नि के रूप में आता है। ये कठोपनिषद में मुझे अच्छे से याद है, रीता दीदी, हम एक सुभाष भाई सब थे, किसी स्कूल के अध्यापक, पहली बार उन्होंने मुझे बताया था कि घर में अतिथि आता है, तो हमारे भारत की परंपरा है, हम उसके आगे एक गिलास पानी का भर के लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? कहते हैं अतिथि जो है वो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि जो हम बोलते हैं, अतिथि अग्नि के साथ आता है। सबसे पहले उसको जल दिखाकर उसको शांत करो, वो पी ले तो बहुत अच्छा, नहीं हम लेके जरूर जाते हैं, हमारी भारत की वो है एक बड़ी सुंदर परंपरा है। गर्मी का मौसम है, जल जरूर लेके जाना चाहिए, तो उसको जल देते हैं। तो अग्नि को हमने शांत किया, अपने अग्नि को भी और अपने आसपास के लोगों की भी अग्नि शांत। अग्नि जो है आसपास शांत हो हमारी। मुझे नहीं मालूम दीदी, ये मुझे जो मेरे को ऐसे भाव और जो मेरे विचार आ रहे हैं। ठीक है, ये हमने अग्नि तत्व की हमने साधना कर ली, अपना मणिपुर, और जितने हमारे ऑर्गन्स हैं अपने मणिपुर, जल तत्व के पास की अपनी किडनी है जो जल पे काम करते हैं, उन सबको चेक कर लिया। पृथ्वी तत्व पे अपने शरीर सारी जितने उसके जो हमारे नीचे के जो अंग हैं उन पर हमने ध्यान कर लिया। ठीक है, उनको सबको सफाई करनी है, क्योंकि जब ऊपर जा रहे हैं हम सफाई करते हुए चल रहे हैं, जब भी हम जा रहे हैं तो सफाई करते चल रहे हैं। फिर हम आ गए अपने वायु तत्व पे। अब वायु जो है हमारी गति है, वायु हमारी गति है, वायु हमारा प्राण है, वायु हमारी वही जैसे गाड़ी चलेगी तो उसमें हवा ही नहीं है, तो वो चलेगी क्या? अब जरूर कितनी भी कीमती गाड़ी क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, तब भी उसके अंदर हवा चेक की जाती है कि हवा चेक कर लो भाई, उसके अंदर लंबे टूर पे जाना है हमने, तो बिना हवा चेक किए हम लोग नहीं जाते। तो अपने अंदर भी हमें शुद्ध वायु मिल रही है या नहीं मिल रही, हम शुद्ध वायु पे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, और अपने घर में जहां पर हम प्राणायाम कर रहे हैं, एक धूल भरी पास में पॉलीथीन इकट्ठे किए, सब कुछ इकट्ठा किया, पत्ते इकट्ठे किए, उसको माचिस को आग लगा दी, और अब वहीं बैठ के प्राणायाम कर रही हैं, और साथ में बोल रही हैं हम भाव कर रहे हैं कि हम तो हिमालय में बैठे हैं। हम भले ही भाव कर ले, लेकिन स्थूल का इफेक्ट आपके पर आएगा या नहीं आएगा? बता दीजिए, कह दीजिए कि नहीं आएगा दीदी, हमारे पर नहीं आएगा, हमारे भाव तो इतने मजबूत हैं। आएगा ऐसा नहीं आएगा होता। आएगा, आएगा। निश्चित रूप से आएगा।
निश्चित रूप से आप भले ही बस स्टैंड पे मैं खड़ी और मुझे धुआं आ रहा है, मैं कोशिश करी कि नहीं नहीं मैं तो हिमालय पे खड़ी हूँ, मेरे को बड़ी शुद्ध आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता। हमें उसका असर होगा। तो आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना और वायु को अपने अंदर धारण करना, पूरा भर लीजिए अपने आप को, पूरा कितना भर सकते हैं। और पूरे एक अंग को नहीं भरना, पूरे शरीर के अंदर, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, ऐसे जब प्रारंभिक बच्चे हैं ना, तो उनको तो मैं जरूर बोलूंगी, नाक को बंद करिए और फुलाइए अपने आप को, फुलाइए, खूब फुलाइए अपने आप को। और जब निचोड़ने की बात करिए ना, तो ऐसे निचोड़ दीजिए, निकाल कर ना, स्क्वीज मतलब जैसे निचोड़ देते हैं ना कपड़े को, ऐसे। हम जब प्रारंभ में प्राणायाम सिखाया करते थे, हम कैसे सिखाते थे मालूम आपको? कि अपने आप को ऐसे महसूस करना जैसे एक मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर पानी डल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं पानी को। अब आप गमले में पानी डालती हैं तो कैसे डाल दो? एक ही लाइन, एक तरफ पानी डाल दो, एक ही गमले में लिया, एक तरफ डाल दो तो वो नीचे से निकल जाएगा। लेकिन उस गमले के अंदर पौधे को पानी देना है तो चारों तरफ घुमा घुमा के देंगी, तो उसकी सारी मिट्टी जो है वो गीली होगी, वो रोकेगा, फिर वो जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकालेगा। ऐसे ही हमने अपने आप को चारों तरफ से, पैरों से, अपनी पिंडलियां, अपने, ये सब बताया इसमें, अपने पैरों को भी अपने उनको गीला भिगो लिया। अब आप कहेंगी, मैं बच्चों से बोलती थी कि जब मैंने घुटने पे ना मुझे चोट, आपको एक उदाहरण दूं, सिद्धार्थ का देती हूँ। क्योंकि हम लोग बचपन से ही प्राणायाम और ये सब हमारे घर में चलने लग गया था मोहनलाल जी के आने के बाद। एक दिन मैंने उसकी पिटाई कर दी। आपको पता है माँ कैसे पिटाई करती है? चाहे चिमटा पकड़ लेती है या डंडा पकड़ लेती है रसोई में से। मैंने पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। खेलने जाता था, वो वीडियो गेम खेलता था। अब पिटाई तो माँ कर देती है, और जब पिटाई करने के बाद जाती है कि हाय तेरे को चोट लगी होगी, मैंने तेरे को बहुत जोर से मारा, मैं भी गई उसके पास। क्या था, मैंने तो वहां पे प्राणायाम कर लिया। लो जी, मैंने उसमें प्राण भर लिया, हवा हवा भर दी और मेरी बाजू ठीक हो गई, मम्मी ने जो कूटा था। देखिए कितना सरल। बच्चे इसको इतना सरल कर देते हैं। वो बड़ी वाली से, उससे बड़ी वाली से मैंने बोला कि बरसात आ रही थी, तू तो डर गई होगी। मैं तो महामृत्युंजय का पाठ करती रही और मैं डरती रही। तो छोटे छोटे बच्चे हमको कैसे उदाहरण दे जाते हैं, कहते मैंने तो सांस भरी और मैं ठीक हो गया। और मैं अभी सोच रही अंदर बैठ के कि हाय मैंने कितनी जोर से मारा। तो सांस भर लीजिए उस जगह पर, उस जगह पे ध्यान। अब घुटने को फुलाइए, मैं आपको बोलूं तो आप बोलेंगे दीदी घुटना कैसे फूलता है? आप जरा नाक बंद करिए, फुला के देखिए, फूलता ही। पैर की उंगलियों को फुलाइए, फूलती है ये। ऐसे ऐसे करिए इनको और टाइट करिए। अभी आपको आज की बीमारी बताऊं, मुझे तो लगता नहीं ये रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, क्योंकि मैं तो सामान्य बातें करती हूँ। आज की एक वो बताऊं समस्या। समस्या है जब हम बूढ़े होते हैं, हमारे पैरों की उंगलियां जो हैं वो बूढ़ी बूढ़ी हो जाती हैं। वो इकट्ठी होकर ऐसी चलती हैं, फिर वो इकट्ठी होकर चलेंगी। बूढ़ी हो गई ना, पहले तो ऐसी चलती थी, अब बूढ़ी हो गई तो इकट्ठी होकर चलेंगी। जब इकट्ठी होकर चलेंगी ना, तो अपनी जगह भूल जाती हैं वो। तो उनको अभ्यास क्या कराया जाता है? उनको अभ्यास कराया जाता है यू, ये अभ्यास कराया जाता है। खोलिए, टाइट, खोलिए, टाइट, खोलिए, टाइट। तो अगर खोलिए तो देखिए फूलती हैं ये, टाइट। जब हम अब ये दूसरे बच्चों पे हमले, मैंने बहुत इस पर ध्यान किया है, क्योंकि मेरे पैर की उंगलियों में समस्या आई थी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जब बैठते हैं तो पैरों की उंगलियों को, आप देखना अपने आप को, अपने परिवार में देखना कि वो उंगलियों को कैसे टाइट करके बैठते हैं। अगर कोई बच्चा टेंशन में है ना, तो पैर के अंगूठे को एकदम टाइट करके बैठेगा। उसको तुरंत वहीं पर बोलिए, ना बेटा इसको लूज कर, अपने आप को लूज कर, तेरी समस्या भी निकल जाएंगी। स्प्रेड, उसको स्प्रेड करिए, उसको फुलाइए। चेक करना सबके पैरों को, जब भी जब बैठे होते हैं, चल रहे होते हैं, कुछ लोग उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर लेके चलते हैं। ये सब समस्याओं का कारण है। सब छोटी छोटी समस्याएं जो हैं आने वाले समय में आने वाली हैं। तो इसीलिए पूरे एक एक अंग को हमने फुलाना है, भरना है अपने आप को। तो ये जो हो गया हमारा, ये प्राणवायु हो गई। अब हम आ जाओ आकाश तत्व को। आकाश किसको बोलते हैं मालूम आपको? आकाश बोलते हैं खाली जगह को, विराम को बोलते हैं। आकाश में कुछ दिख रहा है आपको? एकदम खाली है। तो खाली जो है, हमारा पेट कितना खाली है? अगर खाली है तो उसमें आकाश तत्व की मात्रा है। अगर वो फुल ओवरलोडेड है, उसके अंदर पानी की भी जगह नहीं है, कि ड्राइवर की सीट भी भरी हुई है, कंडक्टर की सीट भी भरी हुई है, बस खचाखच भरी हुई है, तो उसमें आकाश तत्व है? नहीं है।
कम है, कम मात्रा में है। ऐसे ही हमारा शरीर है। आकाश, आकाश के अंदर जब खाली शब्द है तो शब्द जो है एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाते हैं। ये इश, आकाश किसका प्रतीक है? विशालता का। हम विशाल बने। मेरा परिवार 2 बच्चों का था, नहीं, मेरा परिवार तो पूरा, पूरा विश्व मेरा। मुझे 2 बच्चों की माँ नहीं, मुझे 30 लाख की माँ बनाना। ऐसी भावना, क्या हमने कभी उसके आगे मनोकामना लिख कर लिखी? गुरुदेव शांति कुंज जाते हैं तो वहां पे कागज दे दिया जाता है कि अपनी मनोकामना लिख कर डाल दो। हम लिखते हैं ये। क्या हम ये लिखते हैं अपनी कि मैं केवल 2 बच्चों की आप माँ नहीं, मैं तो 30 लाख की माँ? वो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो है विशालता, इसको विशालता बोलते हैं। आई समझ? अपने आप को विशाल बना दीजिए। तो फिर उसके बाद अपने आप को बिल्कुल खाली है यहाँ पर। यहाँ पर जाके तो ऊपर, जैसे अब यहाँ तक तो विशुद्धि तक तो ये सब समाप्त हो गए, सब चले गए नीचे, ये सारे पांच होता तो। लेकिन ऊपर भी तो कुछ है। वो पहले हम आत्मा को ले लें, आज्ञा चक्र तक आत्मा में ले लें, उसके बाद हम परमात्मा में ले लें, एकाकार हो जाए यहीं पर आकर। हम जो तू है वही तो हूं मैं। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, बस इतना सा भेद है। बस इतना सा ही भेद है। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो इस रूप में, तो ये जो है ये प्राणायाम का पूरा मुझे लगा, जो मुझे आया। ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तप, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भू भुव स्वः। ऊपर 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 आकर अपनी एक लंबी सी ओम के साथ अपना ये एक प्राणायाम का एक मंत्र बोला, पूरा मंत्र बोला, और रोज बोला है मंत्र। आप बोलना शुरू करिए। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे लाभ मिला वो आपको भी, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अब हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से होता है। आपको जैसे लाभ मिला अपना अनुभव भी हमें जरूर बताइए। मुझे इस तरीके से लाभ मिला, एक एक चक्र के ऊपर मैं ओमकार प्राणायाम के साथ ये भरते रहे हम। मुझे नहीं भरा, मोहनलाल जी इसी तरीके से खाया करते थे, बाबूजी ने भी आके नीचे से ऊपर गए, अब हम ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तो सारी शक्तियां, सारी रिद्धियां सिद्धियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। क्योंकि कैसे पड़ी हुई हैं? वहां पर तो ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर पास तो सब कुछ है। अब हम वहां से उठा के क्या नीचे ला रहे हैं? अब ऊपर से उठा के ला रहे हैं। भाई एक व्यक्ति, एक कहानी आपको याद है कि एक व्यक्ति को बोला, एक बड़ा कठिन, बड़ी दुविधा में था, जीवन में संकट। तो एक साधु बाबा मिल गए, बोले आगे बढ़ जा। बोला अच्छा। आगे गया, उसको लोहे की खदान मिली, तो उसने बहुत सारा लोहा भर लिया। अब संत वापस मिल गए, बोले इतना सारा लोहा मिला। बोले लोहे में अटक गया, आगे बढ़ जा। वो और आगे बढ़ा, तांबा मिल गया, उसने लोहे को फेंका, तांबा उठा लिया। संत फिर मिल गए, अरे ये क्या, तांबा उठा के आ गया, आगे बढ़ जा। वो आगे बढ़ गया, चांदी मिल गई, चांदी मिल गई, फिर उसके आगे बढ़ गया, आगे बढ़ जा, तो सोना मिल गया। और आगे बढ़ जा, हीरा मिल गया। और आगे बढ़ जा, तो आगे हमको कौन मिला? वो ईश्वर मिला। अब जब वो कहानी आती है, वो व्यक्ति राजा को ही पकड़ के अपने घर ले आया, और वो सोना चांदी तांबा पित्तल लोहे में अटका रहा। हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, उस ब्रह्म को ही लेकर नीचे उतर रहे हैं, उसी के साथ। तू ही मेरे साथ चल बाबा, मुझे ये सोना चांदी पित्तल और ये कंकर पत्थर नहीं चाहिए, तुम ही चलो मेरे साथ। तो शिव जो है शक्ति के पास जा रहा है अब। पहले शक्ति जो थी नीचे से उठकर शिव के पास गई, अब शिव जो है, हम उन्हीं को पकड़ा, ऐसे हाथ से उनको पकड़ लीजिए, पकड़िए। अब नीचे आइए, वापस आ जाइए नीचे, अपने यहाँ पे ओम पे आ जाइए, आत्मा परमात्मा पे आ जाइए, फिर अपने विशुद्धि पे आ जाइए, उस ब्रह्म को भर लीजिए, फिर अपने विशुद्धि पे आ जाइए, विशुद्धि के बाद अनाहत पे आ जाइए, अपने मणिपुर पे आ जाइए। अब मेरा स्वरूप कैसा होगा? चलिए अग्नि तत्व पे मैं ब्रह्म को लेके आई, तो मेरा स्वरूप कैसा होगा? उसी ब्रह्म के जैसा ही होगा ना। सुंदर मुस्कुराता हुआ, कमर सीधी, मुस्कुराता हुआ, हाथ में पुस्तक, हाथ में कमंडल, ये सारे गुण जो हैं मेरे अंदर आते गए ना। क्योंकि मैं पकड़ के किसको लाई? सोना को लाती तो वजन को लेके आती, चांदी को लाती तो भी इतना सारा वेट कौन उठाता। लेकिन ब्रह्म को लाई, वो तो बहुत हल्का है। उसी को खींच के मैं अपने अंदर लाते लाते भरती गई उसके अंदर, उसी का रूप मेरे पास आ गया, उसी की गति मेरे पास आ गई। वो तो कैसे गति करता है? वो तो उसको हिलना भी नहीं पड़ता, वो तो वहीं बैठा बैठा ही सब गति कर लेता है। तो कौन सी गति हमें चाहिए? वही गति तो चाहिए। अब मैं जा जाके मैं कहाँ तक जाऊं? अब गुरुदेव से प्रार्थना करते थे तो गुरुदेव, मैं इन बच्चों की सब काम कैसे कर सकती हूँ? एक बच्चा मेरा कहाँ रहता है, दूसरा कहाँ रहता है, तीसरा कहाँ रहता है। लेकिन मेरी मेरी गति, दीदी आप अनम्यूट मत करिए अपने आप को, आशा दीदी।
मेरी गति कहाँ तक रही। वो गुरुदेव से हम बोलते, गुरुदेव ने एक दिन बाबूजी ने बोल दिया कि तू गुरुदेव का काम कर, गुरुदेव तेरा काम करेंगे। तो मुझे लगा अरे, मेरा काम तो बहुत ही कठिन है। ना तो मैं उस बच्चे को पास जा सकती हूँ, ना उसके पास जा सकती हूँ। कभी वो बोल देता है मुझे फीवर हो गया, कभी दूसरा बोलता है मेरा बच्चा ठीक नहीं है, कभी बोलते हैं जॉब की टेंशन है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी मेरा पेपर है। मैं तो नहीं कर सकती। तो गुरुदेव, आपका काम कर सकती हूँ, ये बहुत सरल है। तो वो आपको पकड़ के ला सकती हो, बाकी एक तरफ तो उसी को पकड़ के अपने अंदर लेते चलिए। उसी का जल तत्व, क्योंकि जल तो कभी भी अशुद्ध नहीं होता। आप बोलिए जल अशुद्ध होता है? नहीं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। जैसे हमने कल भैया की क्लास में पढ़ रहे थे कि नारी तो निर्मल ही है। आसपास की चीजों का प्रभाव उस पर ऐसे पड़ता है जैसे मणि पे पड़ता है। मणि के ऊपर कैसे आता है कि मणि के पास लाल रंग दो, रख दो तो लाल दिखती है। एक्चुअल उसका कोई रंग नहीं है। ऐसा ही जल है। जल अपने साथ वो अशुद्ध होता ही नहीं है। अगर अशुद्ध होता, यहाँ से पानी को अगर अशुद्ध होता, तो जो लोग नासा पे जाते हैं, इतने बड़े बड़े जो वायुयान से अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके पास तो एक लिमिटेड मात्रा मात्रा होती है जल की। उसी को वो साफ करते करते पीते रहते हैं, उसी से जीवन चलता रहता है। तो यानी कि जल तो अशुद्ध होता नहीं, अशुद्धियों को साफ कर दो वापस शुद्ध। तो ऐसा ही मैं हूं। मैं तो अशुद्ध होता ही नहीं। मैं तो वही आत्मा हूं जो कभी अशुद्ध होती ही नहीं। आसपास का प्रभाव आकर मुझे जरूर अशुद्ध कर देता है। वो कोई व्यक्ति आकर, जैसे उसकी कहानी आती है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध बैठे थे झरने के किनारे, तो सब ध्यान में थे। अचानक से बहुत सारे घोड़े आए और आके झरने से तेजी से गए, नदी का सारा पानी गंदा कर दिया। तो सब लोग विचलित हो गए कि भगवान देखना, सारा पानी गंदा कर दिया। बोले शांत, थोड़ी देर रुक जाओ, ये भी शांत, अभी अभी शांत हो जाएगा, अभी बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये तो ऐसा, ऐसी हमारी, हमें आकर जरूर हम विचलित होंगे। ऐसा हो नहीं सकता हम विचलित ना हो। हम में से कोई नहीं कह सकता। मुझे तो नहीं लगता हम ऐसी बड़ी स्टेज पे नहीं पहुंचे कि गुरुदेव और बाबूजी तक पहुंच गए हों। हम यहाँ तक है। लेकिन अब ये विचलन कितनी देर तक रहती है उस बात पे निर्भर करता है। अभी पहले मुझे कैसे रहती थी, सुबह उठकर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मुझे बोलकर नाराज होकर घर से चला जाता था, मैं सारा दिन उसी में रहती थी। दीदी, ये अपना अनुभव बता रही हूँ निश्चित रूप से। सारा दिन मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता था कि अरे मैंने इतना कुछ किया, वो तब भी नाराज होकर मेरे से चला गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया, वो नाराज होता है, तुम क्यों दुख पा रही हो? ठीक है, तुमने अपना पूरा 100% दिया, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो है, बाबूजी ने एक छोटा सा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, नैनो सेकंड। मतलब सेकंड भी नहीं, सेकंड का भी नैनो। कोई आया, उसने आपको प्रभाव डाला, हम कितनी देर हम प्रभावित हो रहे हैं? नैनो सेकंड। बस वो जल को इतनी देर रुकना है कि वो शांत हो जाए। घोड़े निकले, निकलने दो, अभी शांत हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, वेट करो। रुके, हो गया शांत। तो ये दीदी, ये जो है प्राणों को हमने, जल को, जल पर आए थे, ऊपर से हम उस जल के अंदर वो ब्रह्म को पहुंचाया था। जल तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। और पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी जो है वो ईश्वर पृथ्वी के रूप में है। खूब खड्डे खोद दिए उसके ऊपर, खूब भवन बना लेते हैं, पेड़ लगा देते हैं। वो कितनी सहनशील है। उसको एक मुट्ठी जो है हम बीज डालते हैं, 1000 मुट्ठी वो वापस करती है, हजारों मुट्ठियां वापस करती है। तो हम पृथ्वी की तरह वो, ये सब गुणों को धारण करते हुए हम इस प्राणायाम की यात्रा को करेंगे। मुझे तो ये जो है, और अपने कर्म बंधनों को, कि जो भी कुछ किया वो तूने किया, और अपने आप को कैसा, तेल बाती सभी को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है, कि अपना 100% देना। अब तेल जो है, अब दिया बुझने लगा, उसने तेल भी बचा लिया और बाती भी बचा ली। अपने जीवन में हमको ईश्वर ने जो समय दिया था, हमने अपनी सांस से मुझे खर्च नहीं करनी, मुझे तो इनकी हेल्प नहीं करनी। ठीक है, मैं तो अपना बचा लेती हूँ, बचाते ही हैं हम कहीं ना कहीं। तो क्या उसका प्रायश्चित होता है या नहीं होता? अगर होता है तो हम अच्छे राह पे हैं। अभी हम लोग, एक जीव आया हमारे पास, वो इतना बड़ी कमरे में बैठे हैं, एक मधुमक्खी आ गई। अब हम क्या करते हैं, "ओ, जल्दी जल्दी इसको मारो मारो।" छिपकली आ गई, "अरे इसको मारो, इसको निकालो बाहर।" हाय, अगर हमें उसको किसी चीज से पकड़ के हम उसको, मैं तो बाहर छोड़ा है, तो हमें उस जीव पर दया है। उस मधुमक्खी को भी, मधुमक्खी भी अगर कपड़े से पकड़ लो ना, बेचारी काटती नहीं है। खिड़की पे आएगी, वहां से उसको पकड़ लीजिए और बाहर जाके छोड़ दीजिए, उड़ के चली जाती है। और यदि हम उसको मार देते हैं और फिर हमें प्रायश्चित भी नहीं होता,
तो मुझे लगता है गलत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर मुझसे कोई जीव से मर जाता ना, तो मुझे लगता है कि अरे इसको क्यों मारती है बेचारे को, अगर तुम थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो बच बच जाता। हम छिपकली से डर रहे हैं, मारो इसको। चूहे से डर रहे हैं, मारो इसको। सांप से मर रहे हैं, मारो इसको। कोई आपसे डरेगा, वो भी आपको मार देगा ना फिर। चलिए दीदी, आज मुझे लगता है कि कुछ समझ आया होगा, तो मैं 2 मिनट के लिए विराम देती हूँ, फिर हम चलते हैं किशोरी दीदी के पास। बस। तो भाई ये कुंभक में हम उसको रोक देंगे, हम उसको रोक लेंगे कि भाई इतनी देर तक, अब अभ्यास ही नहीं है रोकने का, फिर अब कैसे जाएंगी, योग करके जाएंगी। और कब तक रुकेगा रुमाल? उसके बाद फिर अब खींचेगी ना, बहुत सारा चला जाएगा अंदर। तो अभ्यास करना पड़ेगा, रास्ते में जाने का अभ्यास। ये अभ्यास शुरू कर दीजिए जी, आगे किशोरी दीदी। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। आपने इतना अच्छा कह दिया कि मुझे लगता है कि और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का आशीर्वाद, जो कुछ भी कह पाऊं, गुरुदेव की वाणी। जी। आइए इसका प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। उपनिषद का जो दीदी ने आज बहुत सरल तरीके से बताया, कल भी इस पे चर्चा हुई हेमलता दीदी ने, इसको कैसे जीवन में उतारे। पुराने सदस्यों को तो पता है, पुराने साधक जो है उन सबको पता है। जो नए साधक है उसके लिए थोड़ा सा बस अभ्यास करने का प्रयास कर रही हूँ, करवाने का। सभी जानते हैं जब भी प्राणायाम करें तो सुखासन में, पहले कहते थे पालथी मारना सुखासन है, लेकिन आज पालथी मार ही नहीं पाते लोग। तो युग ऋषि ने बता दिया, जिसमें सुख हो वही सुखासन है। चाहे लेट के करो, चेयर पे बैठ के करो, जैसे सुख आसन में बैठ जाए और बिल्कुल अपने श्वासों पर ध्यान दे। श्वास आती जाती श्वासों पर पूरक पूरक श्वास खींचते हुए, स्थिर करते हुए। प्राणायाम का मतलब ही है प्राण को आयाम देना, ठहराव देना। प्राण को खींचा क्या? ऑक्सीजन, सब बोलते हैं ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग। प्राण वायु, उसका हिंदी ही है प्राण वायु, उसको हम ले रहे हैं, प्राण को ले रहे हैं। वायु के साथ प्राण हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। स्थिरता दें, जितनी देर सहजता से रोक सकते हैं रोकेंगे, और धीरे धीरे रेचक करेंगे। धीरे धीरे हर श्वास को धीरे धीरे लेंगे, पूरा लेने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास। लेना पूरक, छोड़ना रेचक। जैसे कछुआ कोई भी आहट आता है तो अपने अंगों को अपने कवच के अंदर सिकोर लेता है, सिकोर के समेट लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड से पूरी शक्ति को खींचकर हम उन इंद्रियों को, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें हम अपने भीतर झांकने का उनसे प्रयास करें। जो हर पल बाहर झांकती है, आंखें बाहर देखती हैं, कान कुछ अलग सुनना चाहते हैं, वाणी सब इधर उधर दौड़ती रहती है, उन सभी इंद्रियों को समेटते हुए अपने अंदर स्थिर करेंगे। हर श्वास में गहरी श्वास, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कमर के पास से थोड़ी भी मुड़ी हुई ना हो, थोड़ी भी मुड़ी हुई ना हो। पेट को आगे की ओर करेंगे। प्राण का फ्लो, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से होते हुए पूरा मूलाधार तक जा सके, कहीं नहीं रुक सके। सुषुम्ना बिल्कुल मध्य, बिल्कुल रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच अंदर, जो सूक्ष्म है। प्राण जैसे दिखता नहीं वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी दिखती नहीं, लेकिन उसमें ही प्राण का फ्लो उसी के माध्यम से
नीचे तक जा रहा है। हर श्वास जितना खींच सकते हैं गहरा खींचने का प्रयास, और मन को बिल्कुल स्थिर करते हुए मूलाधार में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व। मूलाधार पूरे शरीर में जो भी पृथ्वी तत्व है, हड्डियां, मांस, मज्जा, सब पृथ्वी तत्व है। जब श्वासों को भर रहे हैं तो सविता का तेज, सविता का तेज, स्वर्णिम आभा, स्वर्णिम प्रकाश अंदर बढ़ते हुए सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार तक गई, और दिव्य प्राण उन छिद्रों से भी, मलमूत्र छिद्रों से भी अंदर दिव्य प्राण, दिव्य प्रकाश पहुंचता हुआ धरती माँ के गुण को अंदर धारण करते हुए मूलाधार चक्र दिव्य प्राण से ओतप्रोत, प्राण का अपान में आहुति, प्राण का अपान में मिलन, मिलन एकाकार। जो मूलाधार हमारा सोया पड़ा हुआ था, सुसुप्ति अवस्था में था, जागृत होता हुआ, जागृत होता हुआ वहां से पूरे नस नाड़ियों में, पैर के अंगों में, पैर के सभी अंगों में, जंघाओं में, घुटनों में, तलवों में, एड़ी में, उंगलियों में, सब में प्राण का प्रवाह मूलाधार से जाता हुआ पूरा पैर हमारा प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत, उसकी सारी कष्ट, कठिनाइयां, बीमारी बिल्कुल जलकर समाप्त, समाप्त। पूरा पैर प्राण ऊर्जा से भरा हुआ। हम आत्म बल से भरे हुए, विल पावर हमारा मूलाधार चक्र बढ़ता हुआ योगाग्नि प्रज्वलित होती हुई, ऊर्ध्वगमन करती हुई, ऊपर उठती हुई धरती माता के गुण से विशालता, हृदय की विशालता माँ का गुण है। धैर्य धारण करने की क्षमता माँ का गुण है। उन सब गुणों से हम ऊपर लेते हुए संग उठते हुए ऊर्ध्वगमन, स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान जल, जल, जल का सेंटर पूरे शरीर में, रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, किडनी काम करता हुआ स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हमारा किडनी भोजन से विटामिन्स को लेता हुआ, सभी मिनरल्स को लेता हुआ, गंदगी को नीचे ढकेलता हुआ किडनी अपना अच्छे से कार्य करता हुआ ओतप्रोत प्राण ऊर्जा से कभी खराब नहीं होने वाला, अब कभी खराब नहीं होने वाला। धीरे धीरे स्वादिष्ठान चक्र रक्त में सभी जगह प्रवाह, पूरे शरीर में जल का प्रवाह, हार्मोन्स बिल्कुल शीतल शांत होता हुआ ऊर्ध्वगमन मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से अग्नि प्रज्वलित होती हुई सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती हुई ऊपर उठती हुई मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र में नाभि के पास पूरा प्रकाश, दिव्य प्रकाश, पहले से वहां जठर अग्नि मौजूद, समान नामक प्राण मौजूद, अग्नि मौजूद, भगवान का प्रकाश मौजूद, उस प्रकाश से एकाकार करता हुआ दिव्य प्राण में बदलता हुआ पूरे पेट के अंगों को प्रकाशित करता हुआ
पूरे आंतें, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में दिव्य प्रकाश का प्रवाह फैलता हुआ, दिव्य अग्नि, दिव्य अग्नि पूरे शरीर में ओज तेज बढ़ता हुआ, दिव्य प्राण ऊर्ध्व गमन करता हुआ, अनाहत, अनाहत, हृदय क्षेत्र, अनाहत, जो किसी की बातों से आहत न होता हो, अनाहत, आत्मीयता का, प्रेम का, दया का, करुणा का सागर, अनाहत चक्र, दिव्य प्राण से ओतप्रोत एक दीपक के लौ के समान हर पल वहां जलता हुआ प्राण, जलता हुई रोशनी, आत्मा की रोशनी हर पल विद्यमान, हर पल भगवान वहां मौजूद हमारी धड़कनों को चलाते हुए बिना रुके कार्य हो रहा है। अंदर दर्शन करें अपने हृदय क्षेत्र में, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, सबके अंदर वही ईश्वर का दर्शन, अभेद दर्शनम, सब जीवों के अंदर वही ईश्वर का दर्शन, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रेम का सागर ब्रह्म, उस आत्मीयता के साथ ऊर्ध्वगमन सुषुम्ना मार्ग से होते हुए कंठ के पास विशुद्धि, विशुद्धि, मां सरस्वती कंठ में विराजमान, वाणी की देवी, कला की देवी, टैलेंट की वृद्धि होती हुई पूरे हाथों में वहां से प्राण धीरे धीरे चारों तरफ फैलता हुआ, हृदय क्षेत्र पूरा, लंस, फेफड़ा सब प्राण ऊर्जा से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, दिव्य प्राण, दिव्य रोशनी से भरा हुआ, हाथों की अंगुलियों तक पूरा प्राण ओज और तेज भरता हुआ, वापस विशुद्धि चक्र वाणी में ओज और तेज बढ़ता हुआ, ऊर्ध्व गमन पूरे चेहरे में क्लांति, प्रकाश, चमक, दिव्यता, आंखों में रोशनी, कानों में सुनने की क्षमता बढ़ती हुई, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, मस्तिष्क मध्य, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों का मिलन बिंदु, ज्ञान के चक्षु खुलते हुए, मन का सेंटर, आज्ञा चक्र, मन बिल्कुल शांत, कोई द्वंद नहीं, कोई द्वंद नहीं, प्रकृति और पुरुष का मिलन, शक्ति मूलाधार, शक्ति का शिव से मिलन, शक्ति का शिव से मिलन, आज्ञा चक्र, प्रफुल्लित आनंदित होता हुआ ब्रह्म में एकाकार और विलीन होता हुआ, ऊर्ध्व गमन करता हुआ, सहस्रार चक्र, ऊर्ध्व गमन, दिव्य ओम की लाइट सभी कुछ ओम में समाता हुआ, ऊपर उठता हुआ, सहस्रार चक्र, अब सब कुछ नीचे छूटा, वहां सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है उसके सिवा, आनंद ही आनंद है, उस शून्य में, उस आकाश में बिल्कुल शांत हमारा मन, बुद्धि, आत्मा सब विलीन और उस ब्रह्म ही ब्रह्म में समाया हुआ, अद्भुत, अद्भुत, आनंदित, प्रफुल्लित, उसमें डूबा हुआ, पुनः धीरे धीरे उस ब्रह्म को, उस आनंद की वर्षा को, उस प्राण को जब नीचे ले जा रहे हैं तो पुनः
हमारा आज्ञा चक्र मिलन बिंदु रस अमृत का बरसता हुआ सहस्रार से पूरे मस्तिष्क से नीचे जाता हुआ पुनः यात्रा विशुद्धि में माँ लक्ष्मी संतोष नामक धन की प्राप्ति होती हुई कंठ में विराजमान पूरा हृदय क्षेत्र हमारा रक्त किरणों में तेज ओज बढ़ता हुआ हार्ट अच्छे से कार्य करता हुआ पुनः अनाहत में भगवान का दर्शन करते हुए पुनः नीचे जब मणि के पास आते हैं तो पूरा शरीर हमारा अब कहीं कोई बीमारी नहीं, पूरे शरीर में नस नाड़ियों में हड्डियों में मांस में रक्त का संचार और उस प्राण का संचार, उस तेज का संचार। अब कहीं कोई बीमारी नहीं, सभी बीमारी जलकर भस्म होती हुई नीचे स्वादिष्ठान स्व में स्थिर होते हुए और सबसे नीचे मूलाधार शिव का शक्ति से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन। ये यात्रा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घर्षण 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 और इस घर्षण से अग्नि पैदा होती हुई ब्रह्माग्नि योगाग्नि जीवाग्नि और आत्माग्नि पैदा होते हुए पूरा शरीर एक प्रकाश का गोला, अब कहीं और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गहरी श्वास, गहरा श्वास। जब श्वास लेते हुए नीचे गए तो नाभि के पास अ शब्द का उच्चारण और फिर उससे ऊपर उठते हुए ओ शब्द का उच्चारण अनाहत के पास और म शब्द ओठों को बंद करके बोलते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान को केंद्रित करेंगे। गहरा लंबा श्वास। ओम। शांति है, शांति है, शांति है। सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। यही भाव हर पल रहे, तेरा ही दर्शन। जब आंख खोल के देखूं तब भी, जब आंख बंद करूं तब भी, जब कर्म योग में रहूं तब भी, जब ध्यान योग में रहूं तब भी, बस तेरा ही दर्शन। और वो स्वरूप मेरा स्वयं का स्वरूप है। मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शिवो हम हूँ, मैं ही सच्चिदानंदो हम हूँ। ये भान हर पल रहे, हर पल रहे। प्रणाम सभी को। जी दीदी प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर।
तो दीदी